दोनों पार्टियों की तरफ से अपने अपने विधायकों को लेकर के आश्वस्त किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है कि एक सीट कांग्रेस को आने जा रही है। बीजेपी भी कह रही है कि एक सीट पर बीजेपी और सतीश नांदल भी जीतेंगे। जो निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के मैदान में आने से लगातार सस्पेंस बरकरार है। अभी इनेलो ने भी अपने पत्ते खोले नहीं हैं। राज्यसभा चुनाव से इनेलो ने दूरी बना ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आ गई है। इनेलो जिस बात की आशंका थी वही करते हुए इनेलो ने इस चुनाव से दूरी बना ली है। अभय चौटाला पहले ही कह चुके हैं कि भूपेंद्र हुड्डा ने पीठ पर हाथ रख के कहा कि आप एब्सेंट हो जाइए, और वही बात दोहरा दी गई है इनेलो की तरफ से। देखिए, इनेलो ने इस पूरे चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। इनेलो मतदान नहीं करेगी। इनेलो के जो 2 विधायक हैं वो मतदान नहीं करेंगे। चुनाव से दूरी, राज्यसभा चुनाव में इनेलो के विधायक मतदान नहीं करेंगे। यानी कि इस वक्त क्रॉस वोटिंग होने का जो डर था वो उस पर काबू पाते हुए कांग्रेस पार्टी इस वक्त दिख रही है। उसी रुझान में चल रही है कांग्रेस पार्टी। पूरा दमखम भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से लगाया गया। भूपेंद्र हुड्डा ने अपील की थी, ऐसा अभय चौटाला ने आरोप लगाया था कि एब्सेंट हो जाइए, और वही होते हुए राज्यसभा चुनाव से बड़ी खबर, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा चुनाव से इनेलो ने दूरी बना ली है। इनेलो के दोनों विधायक वोट नहीं डालेंगे। दोनों विधायक वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। अब इनेलो की क्या रणनीति है इसमें, क्योंकि इनेलो कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी का तो साथ देना नहीं है, कांग्रेस के साथ जाएंगे नहीं, बीजेपी के साथ जाने का कोई हिसाब ही नहीं बनता है। ऐसे में मध्यस्थता अपनाते हुए अभय चौटाला, उनकी पार्टी इस पूरे चुनाव से दूरी बनाते हुए, राज्यसभा चुनाव से इनेलो ने दूरी बना दी है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन किसी वजह से यही हो सकता है कि मंथन हो रहा होगा, और अब जाकर के जो ऐलान कर दिया गया है इनेलो की तरफ से कि मतदान दोनों विधायक नहीं करने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव से इनेलो इस वक्त दूरी बना चुकी है। दीपक हमारे साथ जुड़ गए, इनपुट हेड। दीपक, बहुत बड़ी खबर है इस वक्त इस राज्यसभा चुनाव के रण में इनेलो आखिर दूरी बनाते हुए, क्यों, क्या वजह? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल ने इस चुनाव में दूरी बनाई है, लेकिन ये दूरी बनाना कांग्रेस के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। जी। क्योंकि अगर बात करें, यहाँ पर 31 वोट जाने के बाद 59 विधायक बचते हैं, और अगर 59 विधायकों में 2 विधायक ये निर्णय लेते हैं, यानी इंडियन नेशनल लोकदल ये निर्णय ले रही है कि वो इस वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेंगे, तो अपने आप 2 विधायक कम होने के बाद 57 की संख्या रह जाती है। यानी कि जो 30 का आंकड़ा होगा उसमें 1 सीट और कम हो जाएगी। किसी को भी जीत के लिए वो 29 तक रहेगा, तो इसका फायदा भी कांग्रेस को हो सकता है। हालांकि इसके पीछे क्या मंशा है वो थोड़ी देर में इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा स्पष्ट कर दी जाएगी, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने जो जानकारी दी है कि वो इस चुनाव में भागीदारी नहीं देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल इस चुनाव में भागीदारी ना करने की बात कर रहा है, क्योंकि बात ए टीम बी टीम की जिस तरीके से चल रही थी तो उसमें यह कहा गया है, लेकिन इनेलो का इस चुनाव में दूरी बनाना भी कई बड़े प्रश्न उठा सकता दीपक, है। अभी कुछ ही दिन पहले अभय चौटाला ने कहा था, अभी कुछ ही घंटों पहले कह सकते हैं, चंद घंटों पहले अभय चौटाला ये कहते हुए नजर आए कि भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि आप इस चुनाव से एब्सेंट हो जाओ। क्या मान गए भूपेंद्र हुड्डा का सम्मान रख लिया है अभय चौटाला ने, उनकी पार्टी ने? देखिए, यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर ऐसा निर्णय कैसे, क्योंकि ये तो कहा जा रहा था कि इनेलो कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचा सकती। आर.के. आनंद के मामले के बाद इंडियन नेशनल लोकदल दूरी बना के रखेगी, ये चर्चा काफी लंबे समय से थी कि कांग्रेस से दूरी रखती है इनेलो। इस बार भी वो इनेलो के उम्मीदवार के समर्थन में नहीं जाएंगे, ये कहा जा रहा था। लेकिन वोट ना डालना, इसका फायदा भी कांग्रेस को होगा। अगर हम संख्या बल की अगर बात करें तो
जो आंकड़ा 30 का चाहिए होता तो वो 29 का हो जाएगा, 2 विधायक कम हो जाएंगे। जहां 59 विधायक थे तो वहां पर 31 विधायक बीजेपी के जाने के बाद तो 59 विधायक थे तो वह 57 हो जाएंगे। तो इसका फायदा भी कांग्रेस को होगा अगर बात की जाए तो। ये एक निर्णय यहाँ पर लिया गया है। इंडियन नेशनल लोकदल जो है इस चुनाव में भागीदारी नहीं करेगी। यहाँ अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, इसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है। दीपक आपको रोकूंगा, हमारे साथ साहिल जुड़े हुए हैं, लगातार हलचल पर नजर रखे हुए हैं, इनेलो के नेता उनके साथ बैठे हुए हैं। साहिल, ओवर टू यू। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला यहाँ मौजूद हैं, दोनों विधायक यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो अर्जुन चौटाला की बात कर ली जाए, आदित्य देवीलाल चौटाला भी यहाँ बैठे हैं। तो ऐसे में इनेलो जो है वो अपनी रणनीति जो है वो बना रही है, किस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है वो राज्यसभा चुनाव में इनेलो की रहने वाली है। इस बात को लेकर अभी कुछ ही मिनटों में इनेलो की ओर से पूरी स्थिति जो है वो क्लियर कर दी जाएगी, क्योंकि 4 बजे का समय जो है वो रखा गया है। 4 बजे जो है वो आखिरी टाइम होगा जब मतदान का, और आखिरी वक्त होगा, और उसके बाद 5 बजे वोटिंग होगी। आदित्य देवीलाल चौटाला भी इस वक्त हमारे साथ हैं, अर्जुन चौटाला भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौटाला साहब, किस तरीके से देखते हैं फिलहाल जो है 1.5 घंटा जो है वो बचा है, इनेलो की स्थिति किस तरीके से रहेगी? फैसला दिया गया था 90 के फैसला लिया गया और क्या फैसला रहा वो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूरी भी बनाई, सारे फैसले जैसे कि मैंने आपको बताया 3 बजे चौधरी अभय सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको बताने का काम करते हैं। कांग्रेस डरी हुई है, हिमाचल शिफ्ट कर दी गए तमाम विधायक। घबराई हुई है सर कांग्रेस। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद लगातार विधायकों से जो है चर्चा कर रहे हैं। अभी भी हम सर अलग अलग विधायकों को साइड में ले जाकर उनसे बातचीत की जा रही थी, उनसे पूछा जा रहा था। तो क्या लगता है पूरे तरीके से अब कांग्रेस जो है वो घबरा चुकी है, डर का माहौल जो है वो कांग्रेस के अंदर देखा जा रहा है? घबरा चुकी है, डर का माहौल जो है वो कांग्रेस के अंदर देखा जा रहा है। घबराए ना होते तो बड़ाबाजी करने की जरूरत ना पड़ती। जब उन्हें अपने विधायकों को भरोसा नहीं तो फिर आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कांग्रेस ऑपोजिशन में है, लेकिन उनको अपने विधायकों पे भरोसा नहीं है, इसलिए उनको बाहर ले जाना पड़ा। तो दूरी बना लिया आपने भी चुनाव से? तो यहाँ भी हमारा फैसला जो है हमारे पार्टी फॉरम पे लिया जाएगा। 3 बजे हम सब लोग डिस्क्लोज करेंगे, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उस वक्त जो फिर निर्णय होगा उसके बाद देखो, मतलब नहीं करेगी, पहला डिसीजन ये है कि मैदान नहीं। टाइम पड़ा है, लेकिन 3 बजे 4 बजे तक आप लोगों को प्रेस के माध्यम से संबोधित करेंगे, तो फैसला लेंगे, जो फैसला होगा आपके सामने। बिल्कुल तमाम विधायक हैं इनेलो के, आदित्य देवीलाल चौटाला, अर्जुन चौटाला साफ तौर पर कह रहे हैं कि 3 बजे एक मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी, उसके बाद ही इनेलो की ओर से पूरी स्थिति जो है वो क्लियर की जाएगी। फिर से तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं कि एक बड़ी बैठक जो है ONLD के कार्यालय के अंदर हुई है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। अभय सिंह चौटाला भी यहाँ मौजूद है और कुछ ही देर बाद मीडिया को संबोधित करने का काम जो है वो किया जाएगा। तमाम जानकारी जो है वो साझा मीडिया को की जाएगी कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ तमाम बातें हैं, उसको लेकर अभय सिंह चौटाला जो है वो अपनी स्थिति जो है वो क्लियर करते नजर आएंगे। जी कीर्तिमान। लेकिन साहिल, इस पर सवाल ये है कि कुछ दिन पहले हमने देखा था अभय चौटाला ने जो ऐलान किया था कि हम कांग्रेस पार्टी के पास तो जाएंगे नहीं, कांग्रेस पार्टी की मदद का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि आप एब्सेंट हो जाइए इस चुनाव से, तो क्या सवाल ये है कि अभय चौटाला और पूरी इनेलो क्या उनका सम्मान रखने के लिए एब्सेंट हो रहे हैं? बिल्कुल अभी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से हमने तमाम दोनों विधायक हैं INLD के, आदित्य देवीलाल चौटाला और अर्जुन चौटाला, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियली तौर पर अब से कुछ ही देर बाद जो है वो इनेलो अपनी स्थिति स्पष्ट कर देगी कि किस तरीके से इनेलो का स्टैंड जो है वो रहने वाला है। लेकिन जानकारी जो निकल कर सामने आ रही है कि इनेलो जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, इस तरीके की जानकारी जो है वो निकल कर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि INLD की ओर से एक बड़ी बैठक जो है वो अपने कार्यालय के
अंदर बुलाई गई थी। तमाम पदाधिकारी जो है इस बैठक के अंदर मौजूद थे। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। बैठक में दोनों विधायक भी मौजूद थे, तो ये निर्णय जो है वो लिया गया। हालांकि अभी तक इस बात की क्लैरिटी जो है वो नहीं कर रहे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि इनेलो जो है इस चुनाव में पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करेगी। इस तरीके की जानकारी जो है वो निकल कर साहिल, अभय चौटाला कुछ अपना क्लियरिटी देना चाहेंगे अगर उनसे बातचीत संभव हो सके तो? बिल्कुल, अभय सिंह चौटाला से हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, बट उनका साफ तौर पर कहना है कि थोड़ी देर में ऑफिशियली जानकारी जो है वो तमाम मीडिया कर्मियों के सामने जो है वो साझा कर देंगे। तमाम मीडिया कर्मियों को वो सूचना देंगे कि किस तरीके से इनेलो का जो स्टैंड है वो रहने वाला है। इनेलो किस तरीके से जो है राज्यसभा चुनाव के अंदर क्या कुछ भूमिका रहेगी, इस मामले को लेकर कुछ ही देर में अभय सिंह चौटाला तमाम मीडिया कर्मियों से यहाँ बातचीत करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव चल रहा है। फिलहाल की बात कर ली जाए तो 2:26 जो है वो का वक्त हो चुका है। 3 बजे का टाइम जो है वो INLD की ओर से दिया गया है कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो साहिल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी और ये ऐलान, साहिल ये ऐलान, इनेलो के इस ऐलान के बाद अब तो सतीश नांदल की मुश्किलें बढ़ती हुई, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई। अभी कुछ कह पाना ये जल्दी होगा, किसकी मुश्किलें बढ़ेगी ये तो 4 बजे के बाद ही पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी। अभी इंतजार करना होगा, जब 4 बजे वोटिंग खत्म होगी उसके बाद नतीजे आएंगे। नतीजे किस तरीके के होते हैं, क्या चुकाने वाले नतीजे होंगे, क्योंकि पिछले 2 चुनाव की बात कर ली जाए, पिछले 2 चुनाव जो है वो कांग्रेस से जीते जिताए हाथों से चले गए हैं। तो क्या इस बार भी इतिहास दोहराने की कवायद जो है वो रची जा रही है? क्या इस बार भी इतिहास दोहराया जाएगा, या फिर जो पिछला जो चुनाव जो कांग्रेस हारी है उसको जिस तरीके से उस मिथक को तोड़कर क्या कांग्रेस फिर से रिवाइवल कर पाती है? क्योंकि जो जिस तरीके से जो तैयारियां हैं कांग्रेस की, उससे जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त कांग्रेस जो है पूरे भय के मोल में है, डरी हुई है। जिस तरीके की तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई, दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार तमाम विधायकों को एक एक करके साइड में लेके जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर ही जाहिर तौर पर ये चर्चा जो है वो की जा रही है। तो ऐसे में 5 बजे बने रहिएगा, अपडेट देते रहिएगा। लेकिन दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। दीपक, अब अभय चौटाला का ये मास्टर स्ट्रोक है क्या? और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा का हिमाचल न जाना और सभी विधायकों को भेजना, क्या इसी यत्न में लगे हुए थे भूपेंद्र हुड्डा, मनाने में कामयाब हो गए अभय चौटाला को? चलिए साहिल के पास वापस रुक करेंगे। साहिल, क्या अपडेट? साहिल, आवाज मिल पा रही है आपको? साहिल, सवाल यह है कि भूपेंद्र हुड्डा नहीं जाते हैं हिमाचल, 6 विधायक नहीं जाते हैं और सारे विधायकों को वहां पर पहले तो सेफ मोड में डाला जाता है। भूपेंद्र हुड्डा यहां पर रहते हैं हरियाणा में, पूरी साठगांठ और कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन करते हैं। क्या वो कोऑर्डिनेशन काम आ गया अभय चौटाला के साथ? बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेस के तमाम विधायकों को 13 तारीख को दोपहर बाद हिमाचल के कुफरी में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन पूरे विधायक जो है हिमाचल के कुफरी नहीं गए। 6 विधायक जो है वो अपने अपने अलग अलग इलाकों में गए, क्योंकि उन्होंने अलग अलग निजी अपने कारण दिए कि वो नहीं जा सकते। चाहे वो मोहम्मद अलियास की बात हो, मोहम्मद अलियास की ओर से कहा गया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो इसलिए वो नहीं जा सकते। विनेश फोगाट की ओर से कहा गया कि